हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। माय नेम इज़ आशीष तिवारी और मैंने बीटेक किया एचबीटीआई कानपुर से। ये मेरा स्कोर है सीजीएल मेंस में। सो फ्रेंड्स, ये 9th लेक्चर है नंबर सिस्टम पे। अगर आपने इससे पहले 8 लेक्चर्स को नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर्स और फैक्टर्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें सबसे बेसिक सा एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे किसी भी क्वेश्चन के। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाए कि 12 के कितने डिवाइजर्स होंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये छोटा नंबर है तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं इसके बेसिक से डिवाइजर्स कितने होंगे। तो सबसे पहला डिवाइजर तो 1 होता है। दूसरा 12 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड होता है। 4 से भी डिवाइड होता है। देन 5 से नहीं होता है। 6 से डिवाइड होता है। एंड देन इसके बाद 8 से नहीं होगा। 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, और 12 से डिवाइड होता है, यानी कि अपने खुद से नंबर से भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से हमें इसके कितने डिवाइजर्स मिल गए? 6 डिवाइजर्स इसके हमें मिल गए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे तो हम हर नंबर पे तो काउंट कर नहीं पाएंगे, या फिर अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो उस पे तो काउंट कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं वो आप इसको समझ लीजिए। हम लोग इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ते हैं कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। ये जो बेसेस हों ये हमेशा प्राइम नंबर्स हों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ऐसा ना हो कि हमने 4 की पावर में कुछ लिख दिया। इसको हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि 4 की पावर 1 इंटू 3, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है। ये 4 इंटू 3 भी 12 होता है, लेकिन ये 4 इंटू 3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। या इसको 6 इंटू 2 इस तरह से भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें करना क्या है, इसको प्राइम नंबर्स के बेसिस में लिख लेना है। सबसे पहली चीज इसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसको पहले प्राइम बेसिस में लिख लेंगे। एंड देन इस पे क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर हो, अगर हमने उसको लिखा a की पावर m मल्टीप्लाइड विथ b की पावर n मल्टीप्लाइड विथ c की पावर o एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी नंबर होगा तो हम उसको उसकी प्राइम बेसिस में तोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m+1 मल्टीप्लाइड विथ n+1 मल्टीप्लाइड विथ o+1 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 है इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो अभी आपने यहाँ पे काउंट किया कितने डिवाइजर्स आए, 6। ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले से भी चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। ठीक है। तो ये देखिए 2 की पावर 2 है एंड 3 की पावर कितनी है, 1। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर में कितना है 2+1, यानी कि 2+1 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो n की वैल्यू 1+1 यानी कि 2। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2। ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ गए, 6। और हमने कितने काउंट किए थे, 6। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अगर उस नंबर को a की पावर m b की पावर n c की पावर o इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पे ए बी सी क्या है, प्राइम बेसिस हैं। ए बी सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। ए बी सी क्या होने चाहिए, प्राइम बेसिस होने चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर्स हो। तो इस तरह से जब लिख लेंगे तो सीधे से नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा, m+1 मल्टीप्लाइड विथ n+1 मल्टीप्लाइड विथ o+1 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब इस पे चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए 96 है मान लीजिए। ठीक है। इसके पूछा गया कि प्राइम फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे। ठीक है। तो इसको चलिए ब्रेक करते हैं। इसको आप सबसे
सिंपल वे में जितना आपको जानते हैं, जैसे आपको पता है कि 16 छक्का 96 होता है, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही तोड़ लेना है पहले। देन इसमें आप टू के जितने हो उनको एक साइड लाइए। आपको पता है कि 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, तो आप इससे 6 से 2 एक और ले लीजिए, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके, ये प्राइम फैक्टर्स में आ गया, 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आप नंबर ऑफ डिवाइजर सीधे से निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, और मल्टीप्लाइड विथ 1 + 1 यानी कि 2। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे 12। ठीक है, तो ये आपको पहला एक फॉर्मूला मिला कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब भी पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या करना होता है, पहले उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के जो भी उसकी पावर्स हों उनको +1 करके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन जो वैल्यू आती है वो उसके टोटल डिवाइजर्स आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर था, जैसे हमने 12 लिया था, तो उसके टोटल डिवाइजर्स कितने आए थे 6। लेकिन इस 6 में फ्रेंड्स एक 1 भी डिवाइजर काउंट था, और एक 12 जो नंबर है वो खुद में भी काउंट था। ठीक है, तो ये तो टोटल डिवाइजर्स थे। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हो, हालांकि ये टर्म यूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर डिवाइजर्स या प्रॉपर फैक्टर्स पूछा जाए, तो जो भी आपका आंसर आता है उसमें -2 कर देना है। यानी कि अगर आपके 6 फैक्टर्स आए तो -2 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितने आ जाएंगे प्रॉपर फैक्टर्स, ये कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 और 12 ये काउंट नहीं होगा, तो ये प्रॉपर फैक्टर्स हो जाएगा। इस तरह से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए 1440 आपको दिया है। ठीक है, तो अब इसको निकालना है। इसमें आपसे पूछा गया है टोटल फैक्टर्स और प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी इस पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो 1440 आपको पता है 144, यानी कि 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है ना, मल्टीप्लाइड विथ 10। तो आपको जिस तरह से पता है आप उसी तरीके से पहले से उसे तोड़ लीजिए, देन आप उसमें उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। तो आपको पता है 10 किससे मिलके बना है 5 और 2 से, तो 2 एक इधर आ गया। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ पहले। और 12 का स्क्वायर है, तो 12 आपको पता है किससे मिलके बनता है 4 एंड 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और ये क्योंकि ये पावर 2 थी, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 तो अपने आप में 2 का स्क्वायर है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 का एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 4। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कुछ प्राइम फैक्टर्स में अपने आ गया है, अब इसको टोटल एक जगह पे लिख देते हैं। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर 1। इसमें टोटल फैक्टर्स पूछा है, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे आपको पता है 5 एंड +1 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 + 1 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 + 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 36 18 दूनी 36। ये आपके टोटल फैक्टर्स आ गए। और अगर प्रॉपर फैक्टर पूछे जाए तो इसमें से 2 कम कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएगा 34। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें ही क्वेश्चन आता है कई बार कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। पूछ लेता है कि जैसे सेम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1440 ही है, इसको हम लोगों ने ब्रेक किया था 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर और 1 5 की पावर 1 में। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर्स टोटल कितने होंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है प्राइम फैक्टर्स इसमें से कैसे देखते हैं, ये जितनी भी पावर्स हैं प्राइम बेसिस की, जो प्राइम इंडिसेस हैं, इनको पावर्स को इंडिसेस भी बोलते हैं, तो इसकी जितनी भी पावर्स हैं इनका जो सम होता है वो टोटल प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पावर्स कितनी है 5 + 2 + 1। तो अगर इसी क्वेश्चन का पूछा जाता कि 1440 की टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो आपको क्या करना है पावर्स को काउंट कर लेना है। ठीक है, पावर्स कितनी है 5 2 एंड 1, तो ये कितना हो गया 5 to 7 एंड 1 8। ठीक है, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 8। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद एक और फैक्टर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, पूछता है कि टोटल ऑड फैक्टर्स बताइए और टोटल इवन फैक्टर्स बताइए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। एक तो टोटल फैक्टर पूछता है,
एक फिर प्रॉपर फैक्टर्स पूछता है, उसके बाद पूछता है कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि ऑड फैक्टर्स बताइए कितने होंगे, और इवन फैक्टर्स पूछता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल बताया कैसे निकालते हैं, प्रॉपर बता दिया, दो कम कर देना है, प्राइम बता दिया, सिर्फ पावर्स को ऐड कर लीजिए। अब ऑड और इवन पूछता है, तो एक छोटा सा नंबर लेके पहले समझते हैं। जैसे कि 36 है, ठीक है। तो 36 को पहले तो आपको पता है कैसे तोड़ेंगे इसको, 9 और 4 में टूट जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो ये हो गया 36। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल फैक्टर्स, तो हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 1 3, और 3 9। तो टोटल फैक्टर्स तो हमें पता चल गया 9 हो गए। प्रॉपर फैक्टर्स दो कम कर देंगे 7 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए तो कितने होंगे, 2 पावर एंड 2 पावर, तो टोटल कितनी हो गई 4। प्रॉपर प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 4। अब लेकिन अगर इसमें पूछा जाए ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसमें दो का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर किसी भी नंबर में दो की पावर जीरो हो जाए, तो क्या वो इवन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दो की पावर आप क्या कीजिए, इससे हटा लीजिए। तो जब दो की पावर इसमें से नहीं रहेगी, एक एज्यूम करते हैं कि दो की पावर नहीं है, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की पावर 2 से कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो 3 की पावर 2 है, तो ये फिर से वैसे ही टोटल फैक्टर्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि a की पावर सिर्फ m लिखा हुआ है, तो अब कितने फैक्टर्स होंगे m+1, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे भी। तो हमने क्या किया, ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या किया कि 2 की पावर्स को जीरो मान लिया, तो 3 की पावर 2 बची, तो 3 की पावर 2 से कितना हो जाएगा 2+1 यानी कि 3। तो ये जो 3 आया ये क्या हो गया, ऑड फैक्टर्स। आपके पास ऑड फैक्टर्स टोटल कितने आएंगे, ओनली 3। तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, अब सवाल आएगा कि इवन फैक्टर्स कैसे निकालें। तो आपने टोटल फैक्टर्स निकाल रखे हैं 9, 9 में से 3 को हटा दीजिए, तो कितने आ जाएंगे 6। ये जो 6 फैक्टर्स होंगे ये क्या होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आ रही है बात समझ में। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज चले लेते हैं, 4320। और आपसे पूछा क्या गया है, टोटल फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स तो आपको पता है दो कम कर देने हैं, देन ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स, ठीक है। अब इसको आपको निकालना है 4320। तो इसमें क्या करते हैं, 4320 को आपको ये पता हो कि ये, इसको चलिए दो से एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तो ये दो हो गया, और ये कितना हो जाएगा 216, ठीक है। एंड देन 10 है, तो 10 को क्या कर सकते हैं 2 और 5 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब 216 आपको पता होना चाहिए कि 216 क्या है, 6 का क्यूब होता है। तो 6 के क्यूब को, या तो 6 के क्यूब इस तरह से ही लिख लीजिए, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 5, 3 का क्यूब और एक पावर 5 की, ठीक है, 5 की पावर 1। तो अब टोटल फैक्टर्स जल्दी से आप देख लीजिए, 5+1 6, मल्टीप्लाइड विथ 3+1 4, मल्टीप्लाइड विथ 2, तो ये कितना हो गया 48, ठीक है। ये हो गया आपके टोटल फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है 5 एंड 3 8 एंड 1 9, तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए 9, ठीक है। एंड देन ऑप से ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स पूछा है, तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर्स को गैप कर दीजिए, तो आपके पास कितने बचे 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। तो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो ये कितना हो गया ऑड फैक्टर्स 8। तो ऑड फैक्टर्स 8 हो गए, टोटल 48 है, तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे 40, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछता है कि जितने, जैसे कोई भी नंबर देगा और पूछता है कि इसके फैक्टर्स का सम बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए चलिए वही बेसिक सा क्वेश्चन जो पहले हमने लिया था वही लेते हैं। 12 के लिए हमने फैक्टर्स इसके निकाले थे, क्या क्या फैक्टर्स आए थे 1 2 3
4, 6 एंड 12। इसको सम कर लेते हैं चलिए। तो इसका सम कैसे हो जाएगा? 12 और 6 और 4 10, 22, 3 25, 2 27 और 1 28। तो सम कितना आ गया? 28। ठीक है, तो 28 इसका सम आ गया। तो ये तो छोटा नंबर था, अगर बड़े नंबर में इस तरह से करा जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है? अगर किसी नंबर को हम लोग फिर से वैसे ही जैसे पहले लिखा हुआ था, a की पावर m मल्टीप्लाइड विथ b की पावर n मल्टीप्लाइड विथ c की पावर o, इस फॉर्मेट में लिख लें, डैश डैश डैश। तो इसका समेशन क्या होगा? सम ऑफ डिवाइजर्स। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो ऊपर पावर है उसमें पावर एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, a की पावर m प्लस वन माइनस वन, पावर में एक बढ़ा के उससे माइनस वन करिए, मल्टीप्लाइड विथ b की पावर में भी सेम चीज करनी है, n प्लस वन माइनस वन। सिमिलरली c की पावर में भी करना है, o प्लस वन माइनस वन। और अब इस नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। सम में क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है? a माइनस वन, बी माइनस वन, और इसी तरीके से c माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए। तो चलिए इसी नंबर पे पहले चेक करते हैं। तो आपको पता है ये, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 1। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये क्या लिख जाएगा? 2 की पावर 2 में एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे 3 में पावर एक ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस वन। ये हो गया। ठीक है, और अब अपॉन में यहाँ पे a की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 2, तो 2 माइनस वन करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। और देन आपको यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 का क्यूब 8 माइनस वन यानी कि 7 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन यानी कि 8। और डिवाइड किससे किया गया है? 2 से। तो ये 2 से 8 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 4। तो 7 4 ज़ा 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेम चीज़ आ गई। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज तो नहीं होते हैं, बट डिवाइजर्स के केस में काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं। इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है, देन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो कोशिश कीजिए कि आपको फॉर्मूला याद रहे। हालांकि अगर आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेंगे, देन आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक लेंदी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर डिवाइजर्स निकालना है तो छोटा क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 96 को ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सम ऑफ डिवाइजर्स निकालिए। तो सबसे पहले आप 96 को ब्रेक कीजिए। तो आपको मैंने बोला कि जो भी आपको जैसे पता है उसको वैसे ही लिख लीजिए। तो आपको जैसे अगर याद है कि 16 छक्का 96, तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 12 अट्ठे भी 96 होता है। अगर आपको इस तरह से याद है तो इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका फाइनल जो प्राइम बेसिस में आएगा वो एक ही नंबर आएगा। तो इस तरह से क्या होगा? 3 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा। आप इस तरह से देख लीजिए, तो ये क्या है? 2 की पावर 3 है, और ये क्या होता है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, तो देखिए सेम चीज आ गई है। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, सेम चीज आ गई है। अब इस पे आपको सम निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कि a की पावर m प्लस वन यानी कि 2 की पावर 6 माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 2 माइनस वन, और डिवाइड किससे करना है? जो भी नंबर्स थे a माइनस वन, तो दो है तो दो से तो हमेशा एक कम होकर एक ही बचेगा, और तीन से एक कम होगा तो दो बचेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 6 माइनस वन, तो 2 की पावर 6 आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 64। तो ये कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 63, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन 8। ठीक है, अपॉन में 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 63 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो इसका आंसर आपको निकालेंगे तो कितना आएगा? 252। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि समेशन निकालना है। इस पे एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हो 210, इस पे बोले कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कितना होगा। ठीक है,
तो इस पे सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, इसको आपको पता है कि 21 क्या होता है, 7 और 3 का मल्टीपल होता है 21, और उसमें 10 का मल्टीपल है तो 10 कितना होता है, 2 और 5। तो देखिए ये तो अपने आप में ही प्राइम फैक्टर्स में ही आ गया, 7 की भी पावर 1, 3 की भी 1, 2 भी 1 और 5 की भी 1। तो इसमें सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स अगर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे आप इसमें, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर माइनस 1। आप इसको चाहें तो यहीं पे जल्दी से सॉल्व भी करते हुए चल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 8। सिमिलरली 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। अब अपॉन में कितना आता जाएगा, 7 माइनस 1 तो 6, 3 माइनस 1 तो 2, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 1 तो 4। ठीक है। अब देखिए 6 और 4, 6 चौको 24, तो यहाँ से 24 कट जाएगा, 2 से आप इसको काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 48। तो 48 आपको पता है कि 12 24 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 4 बार में आता है। तो 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाइड विथ 4। ठीक है। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576। तो ये इसका सम आ जाएगा, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो आपने देखा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स या फिर ऑल फैक्टर्स या ऑल डिवाइजर्स का समेशन पूछा जाए तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है।